तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल के 4 गुने से, मतलब अंकों का जो योगफल है कि 4 गुने से क्या है 3 अधिक है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो हमको क्या निकालना, संख्या। और फिर आ गया कहानी वाला क्वेश्चन, तो इसे भी देख के आपको डरना नहीं है, जैसे हमने पहले को वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे भी वैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो उसमें हमने क्या किया था, जो कहा था उसे लेट कर लिया था, इसमें भी क्या करा, संख्या, तो उसी को हम लेट कर लेंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की हम संख्या लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 25, क्या लिख दिए 25, ये हमारा क्या रहा, दो अंकों की संख्या रहा। इसे बोलते हैं इकाई और इसे बोलते हैं दहाई। इसे इकाई का अंक बोलते हैं, इसे दहाई का अंक बोलते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से लिख सकते थे, 20+5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं 20, क्योंकि इकाई है तो 5 में हम क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। दो हमारा क्या दहाई का अंक है, तो उसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 10 से। ऐसे मान ले रहे हैं 4 रहता है सैकड़ा, तो 4 में हम किससे गुणा कर देते, 100 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 25 था, तो इसे हमने क्या लिख दिया, 2 × 10 दहाई का है। अब फिर 5 × 1 ये हमारा क्या इकाई का। तो हमने क्या लिख दिया इसको, 25 को क्या लिख दिया, 20+5। अब आप कहेंगे इसे क्यों समझा रहे, तो इसे हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग इसे समझे रहेंगे, तो उसे आप आराम से समझ जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या, तो हमने दो अंकों की संख्या में मान लिया इकाई का अंक क्या है x, और दहाई का अंक क्या है y। सॉरी उल्टा बोल दिया हमने आपको, इकाई का अंक क्या है x, और सॉरी इकाई का अंक क्या है y, मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दहाई का अंक क्या है x, इकाई का अंक क्या है हमारा y, दहाई का अंक क्या है x। तब हमारा संख्या क्या होगा, 10x+y। दो अंकों की संख्या है ना, तो दो अंकों की संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 20+5 बराबर क्या 25। तो 25 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इस टाइप से हमने इसे भी लिख दिया 10x+y, क्योंकि हमारा क्या है x क्या हमारा दहाई का अंक है, तो उसमें 10 से गुणा हो जाएगा, y हमारा क्या इकाई है तो उसमें 1 से गुणा हो जाएगा। तो 1 से गुणा रहेगा तो वही रहेगा, 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10x। और दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तभी तो हमारा वो नंबर आएगा। तो हमारा रहा ये संख्या 10x+y, ये हमारी क्या हो गई संख्या। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे उसके बाद फिर देखेंगे। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल ये रहा 10x+y, 4 गुने से 3 अधिक है। अंकों का योगफल क्या है, जो अंकों का योगफल है, अंक क्या हमारा, एक अंक x है और एक अंक y है। अंकों का योगफल 4 गुने, 4 गुने से क्या है 3 अधिक है, तो 4 गुना और 3 अधिक है, तो अंकों का योगफल अंक क्या हमारे x और y है। संख्या नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा, संख्या बोलता तो संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, लेकिन यहाँ क्या बोला, अंकों का योगफल, मतलब जो ए अंक है इकाई और दहाई के अंक है इनका योगफल निकाला, तो x+y 4 गुना है तो 4 गुना कर दिए, 3 और अधिक है, 4 गुना भी है 3 अधिक है तो +3 कर दिए। और ये हमारा क्या रहा संख्या, ये हमारी संख्या बता रहा है कि उस कंडीशन उसका क्या है, 4 गुने से 3 अधिक है हमारी संख्या। तो 4, ये जो हमारी संख्या है, ये जो अंकों का योगफल यदि हम जोड़ दें उनको, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 3 ऐड कर दें तो हमारा ये हो जाए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 4x+4y+3 बराबर, अब नंबर को x वाले टर्म को एक तरफ, xy वाले टर्म को एक तरफ, बाकी नंबर को एक तरफ। तो नंबर को इधर रह दे रहे हैं, 4x को इधर लाएंगे तो 10x में से 4x माइनस हो जाएगा 6x, और y है इधर 4y तो -3y। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लेट हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि संख्या में, अब देखिए यहाँ बोला संख्या, अंक नहीं बोला, यहाँ संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या पलट जाती है। ये हमारा रहा संख्या, संख्या रहा ये हमारा 10x+y, इसमें हम 18 जोड़ दें तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो जहाँ x था वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज एक्स वाले वाई वाले टर्म को एक साथ, बाकी नंबर को एक साइड कर देंगे, तो 18 को उधर ले जाएंगे, अब बाकी एक्स वाई वाले को इधर ले आएंगे, तो मार्क चेंज करके माइनस हो जाएगा। तो इधर 10y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -9y हो जाएगा ना। अरे 10y में से जब एक y माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, इधर आएगा इसका मार्क चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो -10y, और इधर क्या हमारा y, तो 10y
-10y में से जब एक y घटेगा तो कितना हो जाएगा -y, -9y। अब देखिए 10x, अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 10x में से जब एक x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x। सॉल्व करने आता है ना आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप लोग सॉल्व कर सकते। तो ये रही हमारी दोनों इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से ये हमारी रही पहली इक्वेशन और ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। ये हमारा पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण में से हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी हमारा टर्म जो सेम है कि नहीं सेम है। टर्म मतलब एक्स वाला टर्म सेम है कि नहीं सेम है, और वाई वाला टर्म मतलब जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे है कि नहीं है, और जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पे है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दोनों को सेम करेंगे। सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा हमको। ऊपर पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया था उसे भी आप लोग इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे भी उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारी विधियाँ, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो ये वाली भी विधि हम लोग देख ले रहे हैं। तो इस वाले विधि में क्या होता है, जो x वाला या फिर y वाला टर्म है, दूसरे वाले x वाले और y वाले टर्म में क्या करना पड़ता है, हमको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म है हमारा सेम हो जाएगा। तो यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6×3 = 18x माइनस 3 में फिर इससे गुणा कराएंगे तो 3×3 = 9y बराबर कितना 9। अब आप लोग कहेंगे 18x या 9y कहाँ टर्म सेम हुआ, तो y वाला टर्म लेकिन सेम हो गया। आप लोग देखें यहाँ क्या लिखा है, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो 18x - 9y बराबर कितना 9 आ गया। देखिए यहाँ पे कितना आ गया -9y, यहाँ भी क्या है -9y। दोनों टर्म सेम हो गया कि नहीं सेम हो गया। जरूरी नहीं है कि x वाला टर्म सेम हो, दोनों में से कोई सा भी टर्म सेम हो सकता है। अब दोनों को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड इसको लेट कर लिया, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा रहा इक्वेशन सेकंड और ये रहा हमारा इक्वेशन थर्ड। दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब भी घटाते हैं तो मार्क बदल जाता है। ये जो हमारा मार्क है इक्वेशन नंबर कितने का, थर्ड का, इसका क्या हो जाएगा, मार्क बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे +18 हो गया और यहाँ पे +9y हो गया और यहाँ पे -9x हो गया। मार्क बदल गया, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क बदल जाएगा। क्योंकि हमको हमने सेम क्यों किया था, क्योंकि जब सेम कर देंगे तो 9y में से क्या हो जाएगा -9y, पूरा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो y वाला टर्म अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। केवल x वाला टर्म बचेगा, जिससे हम क्या कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसीलिए हमको इक्वल करना पड़ता। जब हम x वाले को इक्वल करते हैं तो x वाला टर्म गायब हो जाता, y वाला टर्म बचता। तो यहाँ पे फिलहाल y वाला टर्म हो गया। लेकिन देखिए दोनों का मार्क क्या है, सेम। जब दोनों का मार्क सेम है तो आप घटा देंगे। जैसे इसमें देखिए -9y है, फिर इसमें भी -9y है, दोनों का मार्क क्या है, सेम। तो आप घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, मार्क बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो सब में हो जाएगा जी, सबका मार्क बदलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे प्लस रहता, मान लीजिए यहाँ क्या रहता प्लस, तो आप घटाते नहीं, क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। यहाँ पे घटाते हैं, घटाने पर नहीं बल्कि क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं तो आप लोग कहते हैं तब भी मार्क बदलेगा, नहीं जोड़ेंगे तो मार्क नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब हमने सॉल्व कर लिया इसे। 18 में से 9x हो गया तो 9 बचा। इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो +18 अब +9 27 हो गया। तो 9x बराबर 27, तो x बराबर क्या, 27/9। सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना गया 3। मतलब हमारा दहाई का अंक कितना आ गया 3। अब इकाई का अंक ज्ञात करेंगे y। तो इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पे हमने किस में पुट कर दिया, समीकरण फर्स्ट में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 3। हमारा रहा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे x है तो यहाँ हमने पुट कर दिया क्या 3, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल लिया है। तो जहाँ जहाँ x है, फिलहाल एक ही जगह x है तो वहाँ हमने 3 पुट कर दिया। तो 6×3 = 18 और 18 जब उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस में। अब ये इतना कैसे आ गया, तो -3y बराबर 3। अब -18 तो हो गया -15। अब माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3y बराबर कितना गया 15। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में हो तो जाएगा डिवाइड में, तो बटे में चला गया, 3 × 5 = 15। तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। अब हमारा जो संख्या था क्या था, 10x + y। हमारी जो संख्या थी क्या थी, 10x + y थी, 10x + y थी कि नहीं थी।
हमारी संख्या। तो हमने x की वैल्यू y की वैल्यू निकाली, अब पुट कर देंगे उसी में। तो x कितना आया हमारा 3 और y कितना आया 5, तो 10 तिया 30 और प्लस 5 35। तो हमारी संख्या वो क्या था 35 थी। हमारी संख्या क्या थी 35। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ये नहीं कि वीडियो को देखना है, वीडियो को देखना भी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, सॉल्व भी करना है कि क्वेश्चन हमारे साथ आप लोग सॉल्व भी करिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हर एक चैप्टर से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में देखेंगे क्योंकि हर एक चैप्टर से हैं। द्विघात समीकरण से के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है। अभी हमने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने आपको बताया था जब भी मूल देगा शून्य देगा तो क्या करेंगे, उसी में वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। तो हमारा रहा समीकरण, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 और k की वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा कहाँ है x, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3। अब नंबर वाले को एक साइड, x वाले y वाले टर्म को ABCD वाले टर्म को एक साइड। तो यहाँ पे k को इधर रहने दे रहे हैं, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 में से 3 गया 1, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब k की वैल्यू कितना आ गया -1/4, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो गया, तो ये हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया, दूसरे चैप्टर में था। नेक्स्ट हमारा क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो पहले आपको दिखा दिया जा रहा है। ये रहा हमारा क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, ये हमारा क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। y बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा क्या रहा श्रीधराचार्य सूत्र। इसका यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो जब भी आपको इस टाइप से इक्वेशन दे देता है तो कहता है कि या फिर आपको कहे या ना कहे श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करने के लिए, तो आप लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जो कि हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में ही बता दिया। हमने आपको अभी पहले ही बताया है, सबसे पहले ही हमने स्टार्टिंग के वीडियो में चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें हमने बताया था द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। y बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए हर जगह y टर्म है तो इसलिए यहाँ पे y इक्वल हो गया। यहाँ पे हमने जो आपको पहले बताया था वहाँ पे क्या था x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 इस टाइप से था, ठीक है। तो यहाँ x था तो यहाँ पे आप लोग x पुट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे y है हर जगह, यहाँ पे x भी हो सकता है, यहाँ पे a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग क्या कर लीजिए, हमारा मूल समीकरण क्या होता है ay² प्लस by प्लस c बराबर 0, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो x² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है हमारा 1, y का गुणांक कितना है -6 और c हमारा क्या है +6 है कि नहीं है। यहाँ पे y² कितना है हमारा, इसके आगे इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 लिख दिए। b किसका गुणांक होता है y का गुणांक या फिर x का गुणांक, हमने आपको पहले बताया जो स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा क्या होता है a, जो केवल x का गुणांक होता है वो क्या होता है b, और c हमारा क्या होता है अचर पद। अब यहाँ पे x y दे दिया, x वाले टर्म की जगह क्या दे दिया y दे दिया, तो एज इट इज आपको y² का a हो जाएगा, y का b हो जाएगा और अचर पद c। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, y के आगे कुछ नहीं है, y² के आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, ये हमारा क्या हो गया a, y के आगे क्या है -6 तो b हो गया, बाकी c हो गया। अब इसी की वैल्यू उठा के आप क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करके जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 3/2, ठीक है। पुट करके जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ये हमारा रहा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व करना। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी और भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में बढ़ेंगे। नीचे हम आपको बता दे रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू जब पुट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, मान लीजिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 6 + -0/2। यहाँ पे देखिए मार्क 2 है तो दोनों मार्क आप लोग लगा के चलेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है। तो घात कितनी है 2, तो 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कितना आ गया 6 + -2, तो एक बार प्लस वाला लिखेंगे एक बार माइनस, मतलब एक बार 6 में +0 जोड़ेंगे, एक में जब हम प्लस में 6 0 जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा 6 में जब हम 0 को जोड़ेंगे बटे 2 तब भी 6 आएगा। अच्छा में मान ले रहे हैं यहाँ पे 0 नहीं आता, कुछ और नंबर आता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो 6 में 0 आ गया
एक बार इस टाइप से और एक बार 6 में 0 को घटा देंगे इस टाइप से। 2 मूल आ गया, एक वाला ये मूल, एक मूल ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करके इस टाइप से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण इस टाइप से दिया, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल की प्रकृति क्या ज्ञात करते हैं किस टाइप से, तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एज इट इज आप इसमें से ए बी सी निकाल लेंगे और वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, तो 20 पुट कर देंगे, 4 और ए की वैल्यू कितनी है 25 और 7, जब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -300। अब देखिए डी की वैल्यू क्या आ गया माइनस, तो जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा ये जो फार्मूला है, यदि इसमें बी की वैल्यू क्या आ जाए माइनस में आ जाए, क्या आ जाए माइनस में, तो जो हमारा मूल होगा क्या होगा काल्पनिक, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रकृति, क्वेश्चन में हमारा यहाँ क्या पूछ रहा है प्रकृति। देखिए मूलों की क्या बताना, प्रकृति बताना है। तो फिलहाल हमसे मूल नहीं पूछ रहा, मूलों की प्रकृति बताना। तो प्रकृति हमारा क्या दिया गया, मूल क्या है काल्पनिक है। जब भी माइनस में आएगा, माइनस मतलब जीरो से क्या है छोटा, जब कोई भी माइनस वाला नंबर क्या होता है जीरो से छोटा होता है, एक्स के जगह कुछ भी, यहाँ पे फिलहाल 300 है, तो माइनस वाला टर्म जीरो से हमेशा क्या होता है छोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 120 120 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति बताना। इसमें भी मूलों की प्रकृति बताना है। तो जब भी मूलों की प्रकृति पूछ लेगा तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी डी आप लोग इस समीकरण में से निकाल लेंगे, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, इसमें आप लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। डी कैपिटल डी बराबर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप लोग प्रकृति निकाल पाएंगे, क्योंकि जब फार्मूला याद रहेगा तो डी की वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो आप लोग जान जाएंगे मूल क्या हमारा काल्पनिक है, और यदि प्लस में आ जाएगा कोई नंबर आ जाएगा तो मूल हमारा क्या वास्तविक है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 676 आ गया, आगे कि नहीं आ गया 676 प्लस में आया, मार्क आप लोग देख लीजिए, इसका क्या मार्क प्लस में है, मतलब जीरो से क्या है बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा। तो जब भी जीरो से बड़ा कोई नंबर आएगा, देखिए ये हमारा रहा जीरो, जीरो से जब बड़ा आएगा कोई नंबर, जीरो से बड़ा मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो मूल क्या होगा हमारा वास्तविक होगा। लेकिन जब जीरो से क्या होगा छोटा आएगा, जीरो से छोटा मान लें कोई निगेटिव नंबर आ जाएगा, जीरो से छोटा क्या होता है निगेटिव नंबर, तो क्या होगा मूल हमारा काल्पनिक होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, IGT यही हमारा क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √5x + 1 = 0। दो भिन्न मूल हैं, दो मूलों जो दो बराबर वास्तविक मूल है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, दो से अधिक वास्तविक मूल है। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, IGT वही फार्मूला लगाएंगे आप लोग। तो कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है √5 और 1 क्या है हमारा सी। जब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 1। अब देखिए जीरो से क्या है 1 बड़ा है तो मूल हमारा क्या होगा वास्तविक। तो वास्तविक वाला मूल देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारा रहा ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा क्या है, दो भिन्न मूल होंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे ये, ठीक है लिखा ना यहाँ पे, दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, के का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण क्या है कि मूल वास्तविक हैं। के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण क्या है वास्तविक है। तो देखिए ये हमारा रहा क्या 5x - kx + 1 बराबर क्या 0। वास्तविक मूल्यों के लिए क्या होता है, वास्तविक मूल्यों के लिए फार्मूला क्या होता है, कैपिटल डी का जो वैल्यू होता है क्या होता है बड़ा होता है जीरो से और उसके इक्वल भी होता है। वास्तविक मूल्यों के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला, जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो फार्मूला में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करेंगे, ये हमारा रहा फार्मूला, ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो। वैल्यू में जो जो दिया सब आप लोग पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या रहा 5, ए बराबर कितना आ गया 5, बी बराबर कितना आ गया -k और ये हमारा क्या रहा सी, ठीक है। वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा k स्क्वायर -20। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर - 4ac, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, गुड़ा वगैरह कराना है तो आप लोग गुड़े को अच्छे से करिए कॉपी में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो k स्क्वायर -20 ग्रेटर आर इक्वल देन 0,
अब 20 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब के स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है, रूट में चला जाता है 20, मतलब उधर वाला जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाए, रूट में चला जाए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5। अब देखिए क्या गया के की वैल्यू 2√5, एक होगा प्लस वाला और एक होगा माइनस वाला, तो 2√5 मतलब एक प्लस वाला 2√5, एक माइनस वाला 2√5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। कोई मूल क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, माइनस में होगा। मूल वास्तविक नहीं तो काल्पनिक है, तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूले में पुट करेंगे, यदि वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, जीरो से, अभी हम आपको बताए हैं वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से कम आएगा तो मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, और जीरो से बड़ा आएगा या फिर जीरो के इक्वल आएगा तो मूल क्या है, वास्तविक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, ठीक है। फार्मूला आप लोग याद रखें, एमसीक्यू में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा छोटे नंबर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो क्रमागत धन संख्याओं का जो वर्गों का योगफल क्या है 244 है, संख्या ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धन संख्याएं मान ले रहे हैं क्या, पहला क्या है एक्स, तो दूसरा क्या है एक्स प्लस 2। मान ले रहे हैं क्या, पहला जीरो है हमारा, मान ले रहे हैं कोई भी नंबर है, पहला जीरो है तो दूसरा क्या होगा 4 हो जाएगा। जो दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी पहला मान ले रहे हैं 2 है, क्या बोला, दो धन सम संख्या, तो मान ले रहे हैं पहला हमारा सम संख्या क्या है 2, तो दूसरा क्या होगा 4, इसलिए यहाँ पे +2 किया, ठीक है। यदि मान लीजिए हमारा पहला है 4 तो दूसरा क्या होगा, इसके आगे वाला जस्ट इसका अगला क्या होगा 6। हम जब भी सम संख्या लिखते हैं क्या लिखते हैं, 2 4 6, कितने का अंतर होता है 2 का, तो ऐसे ये भी हमने लिख दिया। मान लिया हमने दो क्रमागत धन संख्या कितनी है एक्स और एक्स प्लस 2। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा है हमने वो उसको लिख लिया, धन संख्या धन सम संख्या पूछ रहा था तो हमने वही लेट कर लिया। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, धन संख्याओं का वर्गों का जो योगफल है, मतलब ये जो दोनों क्रमागत संख्याएं उनको वर्गों का योगफल कितना है 244, तो वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्ग हम कर दिए, दोनों का सम कर दिए। वर्गों का योगफल मतलब वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो पहले का वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे, फिर दूसरे का वर्ग करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है ना, वही पुट कर देंगे सॉल्व। अब सॉल्व करने के बाद हम क्या कर देंगे, ये हमारा रहा इक्वेशन, इक्वेशन को आपको गुणनखंड करने आता है तो गुणनखंड करके आप लोग क्या निकालेंगे, दो वैल्यू। तो दो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, एक बराबर एक्स बराबर कितना आ गया 10 और एक एक्स बराबर कितना आ गया -12। तो यहाँ पे क्या बोला है, धन पूर्णांक बोला है ना, धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक बोला है तो केवल आप लोग पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे। तो धन पूर्णांक क्या है +10, तो आप लोग केवल पॉजिटिव वाला नंबर ही लेंगे, माइनस वाला नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, धन संख्याएं, धन सम संख्याएं पूछा है, ना कि ऋणात्मक पूछा है। तो धन पूछा तो माइनस वाले को आप लोग क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दिए। तो यहाँ लिखा अमान्य, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या ना कि धनात्मक। तो x बराबर 10 लेंगे, तो जाहिर सी बात है पहला 10 है, आपने लेट किया है, पहला क्या आ गया हमारा 10, तो दूसरा क्या हो जाएगा 10 + 2 बराबर 12 आ गया। एक नाव शांत जल में, उसकी चाल कितनी है, इतनी है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी मार्ग पर लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, माना धारा की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, नाव में स्थित जल की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब धारा के अनुकूल क्या होता है, मान लीजिए हमारा धारा इस टाइप से बह रहा है और हमारा वेग भी इसी टाइप से हमको जाना है, तो दोनों का क्या होगा, हमको हेल्प मिलेगा काफ़ी, क्योंकि धारा भी इसी दिशा में चल रहा है और हमको इसी दिशा में जाना है। तो ये हमारा हो गया अनुकूल दिशा। इसका उल्टा है, जिटी धारा इस दिशा में बह रहा है, धारा इस दिशा में, और हमको जाना है किधर, इस साइड। धारा हमारा क्या, इस साइड हमारा धारा जा रहा है, लेकिन हमको जाना है किधर, इस, तो ये हमारा क्या होगा प्रतिकूल। तो हमारा स्पीड, मान लीजिए धारा है, इसकी दिशा इधर है, हमको जाना भी इधर है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, प्लस हमको हेल्प मिलेगा, इसकी भी धारा, इसकी भी वेग हमको मिलेगा, स्पीड मिलेगा, और हमारा भी स्पीड है ही, इसका स्पीड होगा कुछ और हमारा भी स्पीड है, तो दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन उल्टा होगा तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। आप लोग ने एज्यूम किया होगा, जब भी आप लोग जाते हैं, मान लीजिए आप लोग साइकिल से या फिर बाइक से किसी से भी जा रहे हैं, फिलहाल साइकिल से मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं, तो यदि हवा आपके उल्टा दिशा आ रहा है तो आपका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन वही हवा यदि आपके साथ, मतलब जैसे जिस साइड आप जा रहे हैं उसी साइड हवा भी चले तो आपका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो एडिटिव वही यहाँ पे भी आपको कंडीशन लगेगा। तो माना धारा की चाल पूछा तो धारा की चाल x कर लेंगे। नाव में स्थित जल की चाल 15 किलोमीटर बोल रहा, तो धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना हो जाएगा, x प्लस 15 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, घट जाएगा उसका स्पीड कितनी है 15। तो जब धारा के साथ जाएगा मतलब अनुकूल, तो 15 ऐड हो जाएगा, मतलब कुछ धारा बाकी उसकी स्पीड। अब विपरीत दिशा में तो घट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समय, यहाँ पे क्या बोला टाइम, तो यहाँ पे 4 घंटा और 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट को आप लोग पहले किस में कर लीजिए, मिनट में। 4 घंटे 30 को क्या कर लीजिए आप लोग, मिनट में। तो मिनट में जब करेंगे तो इतना आ जाएगा 9/2। जब उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए पहले आप लोग निकाल लीजिए, मान लीजिए उसको अनुकूल जाना तो उसका समय कितना लग रहा है, प्रतिकूल जाना तो उसमें कितना समय लग रहा है। अनुकूल जा रहा है तो उसमें कितना समय लग रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या, चाल। तो चाल दूरी कितना हमारा 30 और चाल कितना है इतना। तो ये हमारा हो गया अनुकूल। अब प्रतिकूल वाला तो दूरी उतना है लेकिन चाल कितना इतना। तो दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बोल रहा है, लौटते समय, जाते और लौटते समय कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट को आप लोग क्या कर लें, पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है। अब कहेंगे आप लोग 90/2 कैसे मिला, तो आप लोग देखिए 4 घंटा 30 मिनट। तो पहले आप लोग मिनट में कन्वर्ट करिए। तो 4 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 60 प्लस 30, 6 चौक 24, 24 30 27। तो कितना हो गया 270 मिनट हो गया। कितना हो गया 270 मिनट। अब आप लोग को इसको क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। कहेंगे अब घंटे में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट से घंटे में, फिर घंटे से मिनट में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो आप लोग इसको क्या कर दिए, डायरेक्ट घंटे में कर दीजिए। तो डायरेक्ट घंटे में करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप सबको मिनट में कर दीजिए, तो 270 मिनट लग गया। अब जब घंटे में करना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे दीजिए। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ना। 3 नवा कितना हो 27 और 3 दूनी 6, तो 9/2 आ गया। क्यों हमने घंटे में फिर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लेट कर लिया, किलोमीटर पर आवर, मतलब आवर मतलब घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को समय को जोड़ दिया तो इतना आ गया हमारा, क्योंकि कुल समय हमारा दिया है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में समय को जोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, x बराबर +-2। अब माइनस वाला हम लोग लेंगे नहीं, निगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, ऋणात्मक मान मान्य नहीं होता है। तो प्लस वाला लेंगे तो कितना आ गया, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे जिनका आरोह का योगफल कितना है, 365। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे जिनके आरोह का योगफल कितना है, 365। तो पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x+1। पहला क्या है x, दूसरा कितना हो जाएगा x+1। वर्गों का योगफल कह रहा है तो दोनों को वर्ग कर देंगे और दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, योग वर्ग करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो दोनों का वर्ग करके ऐड कर देंगे इस टाइप से। अब हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करने आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सीधेधाराचार्य विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, गुणनखंड कर दिया है। ठीक है। 14 का जब 13 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। जब 14 में से 13 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, x। यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको हम गुणा करने पे क्या आ जाए, 182 आ जाए, और माइनस करने पे क्या आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे कितना आ जाए, 1। तो जब भी सॉल्व करेगा तो हमारा ये आ गया दोनों वैल्यू। तो दोनों वैल्यू आ गया। तो क्या पूछ रहा है, x एक धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया धनात्मक ही हमको लेना, ना कि ऋणात्मक, निगेटिव वाला हमको नहीं लेना। तो पॉजिटिव वाला हमने ले लिया। तो पहला 13 है तो दूसरा क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, समांतर श्रेणी दिया 6 10 14 18 174वें में पदों की संख्या ज्ञात के लिए। तो क्या करना है हमको, 174वें में पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको इस टाइप से दे देगा, तो इसमें आपको पहले निकाल लेना है ए और डी। तो ए क्या होता है, सबसे पहला पद, प्रथम पद क्या होता है हमारा ए। तो जो भी यहाँ पहला पद दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा ए। तो आप लोग लिख देंगे ए बराबर 6। यहाँ पे फिलहाल पहला पद 6 है तो 6। डी क्या होता है, सारवंतर डिफरेंस। कोई भी 2 नंबर उठाइए, 2 नंबर मतलब क्रमागत 2 नंबर, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। क्या निकाल देना है, उनका डिफरेंस।
जैसे मान लीजिए हम लोग 18 और 14 लिए तो 18 में से 14 गया, 4 बचा, 18 में से 14 गया, 4 बचा। लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया, 10 और 6, तो ये दोनों नंबर ले लिए तब भी कितना आएगा, 4, क्योंकि सभी नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4, तो वही हमारा क्या हो गया, सार्वंतर डिफरेंस। एनवा पद दिया है 174, फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन में दे दिया है। तो एनवा पद हम कैसे निकालेंगे, एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूले में हमको एनवा पद दिया है 174 पुट कर दिए, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, डी की वैल्यू हमने निकाला ही है, 4 होता है जो अंतर दिया है। सॉल्व करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो 174 माइनस 6 इसका गुणा हो जाएगा तो 4n और माइनस 4 घटा देंगे, अब माइनस 4 फिर इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4n हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 43, तो कुल हमारे कितने पद हैं, 43। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी दिया है, बोला कौन सा पद 88 होगा, मतलब 88 होगा। तो एनवा पद दिया 88, एनवा पद क्या दिया 88, ए की वैल्यू प्रथम पद दिया 3 और डी क्या डिफरेंस क्या है, सभी नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना 5 क्या है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 नंबर उठाइए उसमें से माइनस कर दिए तो 8 में से 3 गया 5, या फिर 18 में से 13 गया तभी 5। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन का वैल्यू दिया 88, ए एन एन प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा रहा फार्मूला। तो फार्मूला आप लोग जरूर लर्न करें, ठीक है, ये हमारा रहा फार्मूला, तो फार्मूला आप लोग जरूर लर्न करें। एन की वैल्यू दे दिया 88, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू भी दिया, ए की वैल्यू भी दिया, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया ऐसे इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी दिया 9, 5, 1, माइनस 3, 14वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 14वां पद। अब हमको क्या निकालना है, 14वां पद। तो पहली बात आप लोग इसमें से निकाल लीजिए ए और डी। ए की वैल्यू जो हमारा प्रथम पद होता है 9, डी क्या होता है, कोई भी दो नंबर उसमें से उठाएंगे और बाद वाले में से हमेशा पहले वाले को घटाएंगे। मान लीजिए हमने 9 5 को उठा लिया तो बाद वाला क्या है 5 माइनस 9, तो करेंगे कितना आएगा, -4 आ गया। वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वो पद दे दिया, कितना दिया 14, एन बराबर कितना दे दिया 14, एन बराबर कितना दे दिया 14। इक्वेशन में हमको यहाँ पे हमको इसमें दे दिया क्वेश्चन में हमारे कि कौन सा पद हमको निकालना है, 14वां पद निकालना है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, ध्यान दीजिएगा, इसमें वो पद दे दिया था, मतलब ए एन बराबर वो पद हमको दे दिया था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जो हमने ये वाला क्वेश्चन अभी नीचे हम लोग अभी करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा 14वां पद। ठीक है, हमसे क्या पूछा 14वां पद, जबकि क्वेश्चन में इसमें वो वाला पद दे दिया था, हमसे इसमें पूछा था ये कौन सा पद है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ये कौन सा पद था, 20वां पद। तो 20वां पद कितना है 88। तो हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमको क्या दिया, उल्टा, जस्ट उसी क्वेश्चन का क्या उल्टा, तो उसको उल्टा है तो एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन लगेगा। फार्मूला हमारा वही है, फार्मूला क्या है हमारा, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे और एन की भी वैल्यू दे दिया 14। सभी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया -43। तो हमारा वो 14वां पद कितना आ गया -43, ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी दिया है 5, 8, 11, 14 प्रथम पद के प्रथम 24 पदों का योगफल निकालना। हमको कितने पदों का योगफल निकालना, 24। अब हमने क्या ऊपर पढ़ा था, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, हमको पद निकालना था। अब इसमें हमको क्या निकालना, 24 पदों का योगफल निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, योगफल। तो आईजीटी आप लोग वैसे लिख लीजिए, ए पता ही है कैसे निकालते हैं, डी भी आपको बता दिया गया कैसे निकालते हैं। कितने पद निकालने हैं, 24। तो एन बराबर कितना होगा 24, एन बराबर क्या होगा 24। अब इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम n पदों का योगफल हम निकाल सकते हैं। तो इसमें बोला 24, तो प्रथम 24 पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा रहा फार्मूला। फार्मूले में जो जो दिया आप लोग सब पुट करके सॉल्व कर दीजिए। तो n दिया 24 तो 24 पुट कर देंगे, a की वैल्यू दिया 5 तो 5 पुट कर देंगे, n की वैल्यू हमको दिया 24 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 948। तो हमारा 24वां पद का योगफल कितना गया 948, ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू दिया, डी की वैल्यू दिया, एन की वैल्यू दिया है। तो हमको क्या निकालना है, एन और एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला फार्मूला ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूले में ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 50, ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में दिया है ए एन की वैल्यू पुट दिया, जो दिया सब पुट कर लेंगे।
बचेगा क्या हमारा n, क्योंकि इसमें क्या दिया हमको n नहीं दिया, तो ई वाले फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे n निकाल लेंगे। फिर Sn वाले फार्मूले से, Sn वाला फार्मूला क्या है, Sn बराबर n प्लस n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक है। और a प्लस एल, एल की वैल्यू कितना दिया 50, ठीक है, एल की वैल्यू कितना दिया 50, ये हमारा क्या है एल, ये हमारा क्या होता है 50 एल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा Sn बराबर 440।